तो एल्स का मतलब होता है और। एंड अगर हम इसके पहले कुछ भी लगा दे, जैसे अगर हम एल्स के पहले लगा दे व्हाट, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, तो ये बन जाएगा और क्या। अगर हम लगा दे वेयर, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो ये बन जाएगा और कहाँ। यदि हम लगा दे हु, तो हु का मतलब होता है कौन, तो ये क्या बन जाएगा, जी हाँ ये बन जाएगा और कौन। तो ऐसे ही व्हेन एल्स और कब, व्हाई एल्स और क्यों, हाउ एल्स और कैसे। तो ये तो हमने सीखी मोटी मोटी बात। चलिए अब डिटेल में समझते हैं इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। और एक बात, एवरीवन एल्स का मतलब और सभी नहीं होता, तो फिर एवरीवन एल्स का मतलब क्या होता है, ये हम पूरा वीडियो देखकर समझ जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला व्हाट एल्स, जैसा कि आपको पता है कि व्हाट का मतलब होता है क्या, और इसमें अगर एल्स लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा और क्या। जैसे कि अगर आपका कोई दुश्मन हो और वो आपको परेशानी पे परेशानी दिए जा रहा हो और आपको उसे बोलना हो तुम और क्या चाहते हो, तो आप उसे बोल सकते हैं व्हाट एल्स डू यू वांट, यानी तुम और क्या चाहते हो। व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, हम तुमसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं। व्हाट एल्स कैन यू डू, तुम और क्या कर सकते हो। व्हाट एल्स योर फादर गेव यू, तुम्हारे पिता ने तुम्हें और क्या दिया। तो ऐसे ही और क्या वाले सेंटेंसेस के लिए व्हाट एल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हु एल्स। हु एल्स का मतलब होता है और कौन या और किसने। हु एल्स विल गो टू द मूवी विद अस, और कौन हमारे साथ फिल्म देखने जाएगा। हु एल्स विल प्ले, और कौन खेलेगा। हु एल्स डिड नॉट हैव लंच येट, और किसने अभी तक दिन का खाना नहीं खाया। हु एल्स इज टॉकिंग, और कौन बात कर रहा है। Who else did not complete the homework today, और किसने आज होमवर्क पूरा नहीं किया। तो किसी भी सेंटेंसेस में अगर और कौन और किसने आए तो इसके लिए आपको who else का यूज करना है। तो नेक्स्ट है where else, मतलब और कहाँ। Where else does he stay, वो और कहाँ रहता है। Where else shall we go, हम और कहाँ जाएंगे। Where else are you buying a house, आप और कहाँ घर खरीद रहे हैं। Where else are you going, तुम और कहाँ जा रहे हो। Where else could I get this book, और कहाँ मुझे ये किताब मिल सकती है। तो ये है where else यानी और कहाँ। तो नेक्स्ट है when else, तो when का मतलब होता है कब एंड else यानी और, तो दोनों मिलकर बन गए और कब। When else can we meet, हम और कब मिल सकते हैं। When else will we go to the movie, हम और कब फिल्म देखने जाएंगे। When else do you play, और कब तुम खेलते हो। When else did you meet her, और कब तुम उससे मिले। तो और कब बोलने के लिए आपको when else का यूज करना है। तो नेक्स्ट है how else, इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। how का मतलब होता है कैसे एंड else यानी और, तो ये बन गए और कैसे। how else will you convince her, और कैसे तुम उसे मनाओगे। How else can we solve this problem, और कैसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। How else will you do this, और कैसे तुम ये करोगे। How else will you go there, और कैसे तुम वहाँ जाओगे। How else will we win the match, और कैसे हम मैच जीतेंगे। नेक्स्ट है why else, मतलब और क्यों या फिर और किस लिए। Why else she wants to talk to me, और क्यों वो मुझसे बात करना चाहती है। Why else are you studying, और क्यों तुम पढ़ रहे हो। Why else is she calling me to her home, और किस लिए वो मुझे अपना घर बुला रही है। Why else will you go there again, और किस लिए तुम वहाँ दोबारा जाओगे। तो ये तो हमने सीखा what else, where else, how else, who else, when else and why else। चलिए अब सीखते हैं everything else, everyone else, something else, somewhere else and someone else। सबसे पहला समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और। जैसे जब हम कोई मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदने, तो सेल्समैन हमें कपड़े दिखाता है, और जब हमें वो कपड़े पसंद नहीं आते तो हम बोलते हैं कुछ और दिखाए, यानी शो समथिंग एल्स। डू यू हैव समथिंग एल्स, क्या आपके पास कुछ और है। आई वॉन्ट समथिंग एल्स, मैं कुछ और चाहता हूँ। ही इज डूइंग समथिंग एल्स, वो कुछ और कर रहा है। तो कुछ और वाले सेंटेंसेस के लिए आपको समथिंग एल्स का यूज
करना है। नेक्स्ट है समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब होता है कहीं और। लेट्स गो समवेयर एल्स, चलो कहीं और चलते हैं। वी आर गोइंग समवेयर एल्स, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। शी इज गोइंग समवेयर एल्स, वो कहीं और जा रही हैं। वी आर गोइंग टू मुंबई बट दे हैव डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स, हम लोग मुंबई जा रहे हैं लेकिन उन्होंने कहीं और जाने का तय किया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट है समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब होता है किसी और का, यानी किसी और इंसान का। जैसे आपको कोई कुछ सामान दे रहा हो आपका समझकर, लेकिन वो सामान आपका नहीं हो, तो आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट माइन, दिस इज समवन एल्स, यानी ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। दिस इज समवन एल्स फोन, ये किसी और का फोन है। दैट इज समवन एल्स प्रॉब्लम, ये किसी और का प्रॉब्लम है। दैट इज समवन एल्स शर्ट, ये किसी और का शर्ट है। तो किसी और वाले सेंटेंसेस के लिए आपको समवन एल्स का यूज करना है। तो नेक्स्ट है एवरीवन एल्स। एवरीवन एल्स का मतलब होता है बाकी सभी। एक्सेप्ट यू, शी इन्वाइटेड एवरीवन एल्स, तुम्हें छोड़कर उसने बाकी सबों को दावत दी। एवरीवन एल्स इज गोइंग, बाकी सभी जा रहे हैं। एवरीवन एल्स इज एंजॉयिंग, बाकी सभी मजे कर रहे हैं। एवरीवन एल्स इज ओके, बाकी सभी ठीक है। तो अब है लास्ट, यानी एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स का भी मतलब एवरीवन एल्स के जैसा होता है, बाकी सभी। लेकिन एवरीवन एल्स का यूज इंसानों के लिए किया जाता है और एवरीथिंग एल्स का यूज किसी प्रोडक्ट, किसी सामान, किसी हालात के लिए किया जाता है। जैसे एवरीथिंग एल्स इज ओके, यानी बाकी सभी चीजें, बाकी सभी हालात ठीक है। एवरीवन एल्स इज ओके, यानी बाकी सभी लोग ठीक है। ही नोज एवरीथिंग एल्स, मतलब वो बाकी सभी चीज़ों को, बाकी सभी हालात को जानता है। और ही नोज एवरीवन एल्स, यानी वो बाकी सभी लोगों को जानता है। तो होप आपको एवरीवन एल्स एंड एवरीथिंग एल्स के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।